बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोमेरिज्म जो होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये केमिस्ट्री की बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस वजह से बच्चों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आइसोमेरिज्म को मैंने यहाँ पे फ्लोस्टी डायग्राम बनाई है ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। जनरली स्पीकिंग आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। Number one is known as constitutional isomerism and number two is known as stereoisomerism. Constitutional isomerism is also known as structural isomerism. Structural isomerism is further divided into 5 classes. First one is known as chain isomerism. Second one is called position isomerism. Third one is known as functional group isomerism. And fourth one metabolism and last tautomerism. And stereoisomerism is further classified into two main classes. First one is known as conformational isomerism and second one is known as configurational isomerism. Configurational isomerism जो होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस कहते हैं सेम साइड को, ट्रांस कहते हैं अक्रॉस या डिफरेंट साइड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो चीजें हैं इसकी, यानी दो फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रो-रोटेटरी एंड सेकंड वन इज लीवो-रोटेटरी। डेक्स्ट्रो-रोटेटरी का मतलब है मूव पोलराइज्ड लाइट मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, यानी ये राइट साइड होती है क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो लीवो-रोटेटरी होती है इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मूव टुवर्ड लेफ्ट साइड होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, नेगेटिव होती है और उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपने देखा होगा, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसके होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। यहाँ पर जी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म व्हिच आर इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यानी ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है, ऐसा आइसोमर है जो यानी इंटरकन्वर्टेबल हो जाता है रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड से। कैसे? वो आगे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। यहाँ पर जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है वो यानी ब्रेकआउट नहीं होता, नहीं इंटरकन्वर्टेबल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। यानी इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन इसकी दो क्लासेस है, एक को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक को कहा जाता है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल और एराइल और फिनाइल ग्रुप इन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसको एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हैं। पहले इसकी टाइप्स में जाते हैं जी। एक होता है सिस आइसोमर्स, एक होता है ट्रांस आइसोमर्स। सिस मीन ऑन सेम साइड, ट्रांस मीन अक्रॉस या डिफरेंट साइड। देखो ये जो होता है ना, बेसिकली आपके पास एक कंपाउंड है C4H8। C4H8 को आप लोग दो तरह से इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, इस तरफ मिथाइल, इस तरफ मिथाइल। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इस तरफ मिथाइल, इस तरफ मिथाइल। तो इसको कहते हैं बोर्ड शेप, इसको कहते हैं चेयर फॉर्म। जो बोर्ड शेप है, देखो नाम दोनों का सेम है, सिस ब्यूटुइन है, ये ब्यूटुइन है, लेकिन फर्क क्या है, ये सेम साइड पे है, इसको कहते हैं सिस, ये डिफरेंट साइड पे, इसको कहते हैं ट्रांस। इसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट इंटरेक्शन टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और लीवो-रोटेटरी। इसकी जो होती है ना, वेन स्टीरियोआइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन। जो राइट डायरेक्शन होती है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लीवो-रोटेटरी होती है वो लेफ्ट होती है, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बेसिक कंडीशन दो है, प्लेन